हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। नितिन मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ क्लास 9 से लेकर के 12 तक एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे बिहार पुलिस, बैंक, एसएससी, ग्रुप डी, पैरामेडिकल इत्यादि का तैयारी कराया जाता है। ठीक, तो आज हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको और बड़े बारीकी से समझने का कोशिश करते हैं। तो चैप्टर का नाम है हमारा त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोण। तीन को कोण, और जिसमें मिति का मतलब होता है माप, जिसमें तीन कोणों का माप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए त्रिकोणमिति का एक चचरा भाग है हाइट एंड डिस्टेंस, है ना। तो पहले हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे उसके बाद उसका चचरा भाग पढ़ेंगे। तो जब भी त्रिकोणमिति पढ़े या हम उसका चचरा भाग, जो उसको भेवा बोले कुछ ऊंचाई दूरी, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, वो दोनों चैप्टर में जब भी त्रिभुज का चर्चा होगा तो समकोणीय त्रिभुज का चर्चा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी चर्चा होगा समकोणीय त्रिभुज का चर्चा होगा। ठीक, और समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को परिभाषा पता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उसी को समकोण कहते हैं। तो समकोण देखिए 90 डिग्री यहाँ है, और जो 90 डिग्री होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा जो भी होगा वो होगा कर्ण। इसको घर का सबसे बड़का बेटा जो होता है ना उसको कहते हैं कर्ण। सबसे बड़का बेटा को कहते हैं कर्ण, और सबसे छोटका का तो नाम तो जानबे करते हैं कि छोटू छोटू करवे करता है, चाहे नाम को छोड़े, है ना। तो उसी तरह ये जो सबसे बड़का बेटा है वो नाम होगा कर्ण। तो ये 90 डिग्री के जो सामने वाला उसको कौन सी कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ये तो बोलने वाला बात नहीं है। त्रिभुज में जो होता है तीन कोण होता है, तीन को भुजा होता है, वो कर्ण होता है, लंब होता है और आधार। तो कर्ण तो फिक्स हो गया कि 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा वही होगा कर्ण। अब लंब और आधार में खेला होता है ना। तो हम जिस कोण का चर्चा करेंगे, एक्स्ट्रा देखिए ये कोण बचा और ये कोण बचा, है ना। इस दोनों में से जिस कोण का चर्चा करेंगे उसके सामने वाला भुजा जो है ना लंब होगा, जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ई कोण का चर्चा करेंगे तो इस कोण के लिए इसका जो सामने वाला भुजा हो गया वो उसको कहते हैं लंब, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या हो गया? आधार। आधार को जिसको हम लोग कहते हैं बेस, इसको कहते हैं बेस, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस जिसे एच कहते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर जिसे शॉर्टकट में हम लोग पी कहते हैं। अब कई खतरा यहाँ होता है कि आप भूल जाइएगा कौन सी पता है कि कभी कभी लंब ई हो जाएगा, कभी कभी आधार ई हो जाता है, और कभी ई आधार जो है ये आधार कभी कभी लंब बन जाता है और ई वाला हो जाता है आधार। तो खतरा इन्हें बढ़ जाएगा। तो इस खतरा को अच्छा समझ लीजिए। पहले क्या कह रहे हैं हम, अगर इस कोण का चर्चा करेंगे तो इस कोण के सामने वाला भुजा ई लंब होगा और एक्स्ट्रा जो बच गया वो आधार। अगर हम इस कोण का चर्चा करेंगे, मान लीजिए इधर का, तो इस कोण के सामने वाला भुजा इधर लंब और जो एक्स्ट्रा बच गया वो आधार। अब एक और बात समझ लीजिए कि जैसे है ना, ये तो गाना तो याद होगा ना कि मेरे सामने वाली खिड़की में चांद सा मुखड़ा रहता है। तो वही जैसे कि ई सामने वाली खिड़की है ना, तो इसके सामने वाली खिड़की में ई बैठल जो होगा वही लंब होगा। सामने वाली खिड़की में लंब बैठेगा, समझ में आ गया। तो देख भाई, ये जो 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होगा? कर्ण होगा। ये तो जानिए रहा है। अब उसके बाद जो सामने वाली खिड़की होगा एक सामने में कौन बैठेगा? एक गर्लफ्रेंड माना कि लंब, है ना। जो एक्स्ट्रा बच गया वो कौन होगा? आधार होगा। अब बात रहा कि ई, जैसे कि मान लो कि भाई यहाँ ई जो हो गया ना, इसी को हम थीटा कहते हैं। कि मान लिया जाएगा आपको इसको थीटा बोलते हैं, तो एक सामने वाले खिड़की में कौन होगा? यहाँ बैठेगा लंब, तो यहाँ हो जाएगा लंब, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो क्या हो गया? आधार। इतना तो पता है ना। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अभी ध्यान इतना सिर्फ रखना है कि समकोण त्रिभुज पर चर्चा करना है, उसमें लंब, आधार और कर्ण तीन को आता है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और जिस एक्स्ट्रा एंगल का चर्चा करेंगे उसके सामने का भुजा लंब होगा, और एक्स्ट्रा जो भुजा बनेगा वो आधार होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में। अब देखिए इस त्रिकोणमिति में जो है ना 6 चीज होता है। कौन कौन होता है? एगो होता है साइन थीटा, एगो होता है कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और साइन के उल्टा होता है कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। और कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या क्या बोले? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये उल्टा पुल्टा होता है, समझ में आ गया। जैसे कि उल्टा मैंने व्युत्क्रम कह दो ना भाई,
जैसे कि 3/4 है ना, तो 3/4 का उल्टा करेंगे तो कुछ उलट दीजिए। जैसे पेन ई है ना, तो उलटने का मतलब कौन चीज है, जैसे जो जहाँ से लिखा है वो नीचे है तो उसको ऊपर कर दीजिए, जो ऊपर है उसको नीचे कर दीजिए, उलटने का मतलब यही हुआ। तो जैसे ये 3/4 है ना, तो 3/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/3। समझ में आ गया। तो 3/4 और 4/3 को गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना होगा 1, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। समझ में आ गया। तो चलिए ये हो गया। अब त्रिकोणमिति जब पढ़ते हैं तो इसमें रिलेशन होता है, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज बनाना होता है, उसको समकोण त्रिभुज को बनाने से पहले एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जो कि हम लोग पढ़े हैं 9th, उसको हम देख लेते हैं कि उसमें वो होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। देखो पाइथागोरस वैज्ञानिक वो चचवा थे ना, वो क्या कहा था पता है, उसने कहा था कि जो 90 डिग्री जो होगा ना उसके सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और एक्स्ट्रा भुजा एगो लंब होता है, एगो कुछ होता है आधार होता है, और इस तीनों भुजा में सबसे बड़का भुजा होता है कर्ण। तो उसने यही कहा था कि सबसे बड़का भुजा का वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कीजिए और इसका वर्ग कीजिए, और सबसे बड़का भुजा का जो वर्ग होता है वो अकेले होता है इन दोनों छोटका भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर। मतलब क्या कहा था कि छोटका भुजा जो कर्ण है ना, इसका आप अकेले वर्ग कर दीजिए, और जो ये दोनों छोटका भुजा है तो इसका भी वर्ग कीजिए, और ये छोटका भुजा का वर्ग कीजिए, और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, जितना जोड़ने के बाद जितना होगा ना ये अकेले उतना पूरा देगा। समझ में आ गया। यही कहा था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हिंदा देखिए अगर इधर स्क्वायर में तो जाके क्या हो जाएगा रूट, माना कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। और यदि हम बोलेंगे लंब बराबर क्या होगा, तो लंब बराबर होगा तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और यदि हम पूछेंगे आधार, देखो आधार बच गया, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। समझे। अब ये फॉर्मूला में कहीं भूल हो जाएगा, गड़बड़ा दीजिएगा तो दिक्कत ना हो। देखिए सबसे बड़का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और उसके बाद लंब और आधार तो आपस में छुटके होता है। अब कर्ण जो होता है इसको हाइपोटेनस कहते हो, अगर इंग्लिश में भी चाहे तो लिख सकते हैं, ना तो छोड़िए। तो यहाँ कर्ण जैसे है तो इस दोनों छोटका भुजा जो होगा ना इसको जोड़ना पड़ेगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर या तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब बराबर बोलेंगे तो बड़का में छोटका घटेगा, जब भी घटेगा तो बड़का में छोटका, तो बड़का कौन सी हुआ, कर्ण हो, तो कर्ण में से कौन घटेगा, लंब वाला। और जैसे कि यहाँ आधार हो गया तो कर्ण में कौन घटेगा, लंब वाला। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ई पट्टी आधार आ गया ना तो वो पट्टी आधार नहीं जाएगा, और ई पट्टी अगर लंब है तो वो पट्टी लंब नहीं जाएगा। समझ में आ गया। अगर लंब है तो लंब बराबर क्या होगा, बड़का माइनस छोटका, तो लंब तो हिन्ने आ गया, तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इतना ध्यान रहेगा। अब जो होता है इसके अलावा त्रिकोणमिति में कुछ रेशियो फार्मूला होता है, उसको ध्यान से देखिए कि जैसे कि एक समकोण त्रिभुज बना दिए है ना, तो समकोण त्रिभुज में क्या कहें, मान लीजिए कि ये थीटा एंगल के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए ये लंब हो गया, नहीं इसके लिए थीटा के सामने कौन होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये कर्ण हो गया जिसको हाइपोटेनस एच कहते हैं, और इस एंगल के सामने ये क्या हो गया, लंब, जिसे आप लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और एक्स्ट्रा भुजा क्या हो गया, आधार, जिसे आप बी कहते हैं, मतलब बेस कहते हैं ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम बोले थे कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा है ना। तो साइन थीटा का जो रेशियो फार्मूला जिसको बोला, रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब बटे, है ना बोले थे। तो 3/4 है ना, तो 3/4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3:4 कर सकते हैं, 3:4। तो इसी को रेशियो कहते हैं, रेशियो है ना अनुपात, रेशियो कहिए कि बटे कहिए, बतवा बराबर है, ठीक। तो रेशियो फार्मूला में क्या होता है, ये जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब py/h, और cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब b/h, और tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। कर्ण थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ध्यान से सुनिएगा, लंब बटे आधार, इसमें क्या होता है, py/b। एक फॉर्मूला होता है ना tan थीटा बराबर होता है sin थीटा, अब बटे में क्या होता है, cos थीटा, तो वही sin थीटा में cos थीटा से भाग दीजिएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने देखिए इसमें इससे भाग दीजिएगा ऐसे करके मन तो ये कर्ण नीचे का नीचे का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में कुछ लंब और बचेगा नीचे में कुछ आधार, तो लंब बटे आधार आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये इसका उल्टा, तो बताए थे ना उल्टा पुल्टा भी तुरंत थोड़ी देर पहले, साइन का उल्टा क्या होता है, तो कोसेक,
सी ओ एस इसी कोसेक थीटा, तो इसका कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच बटे पी, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा एच बटे बी, और टेन थीटा उल्टा क्या होता है कॉट थीटा होता है ना, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बी बटे पी। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए है ना। ये हो गया रेशियोज फॉर्मूला, इसको टी रेशियोज कहते हैं। तो चार तरह का फॉर्मूला सीखना है टी का, जैसे टी आई सी ए, तो टी आई सी में से टी फॉर्मूला इसको कहते हैं, क्या कहते हैं टी फॉर्मूला या टी रेशियोज कहते हैं। रेशियो फॉर्मूला ना, रेशियो में बटे वाला फॉर्मूला हो गया। एगो आई, आई मतलब होता है इनवर्स, क्या होता है आई मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा पुल्टा, तो व्युत्क्रम जिसको कहते हैं। तो बताइए कि साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है सी ओ एस इसी कोसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है सेक थीटा, ये कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कौन होता है तो कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, माने सभी एक दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। तो दो व्युत्क्रम संख्या का गुणनफल पता है ना कि ये पता है आपको, जैसे कि 3/4 का उल्टा, अभी तुरंत बोले थे कि 4 क्या होता है 3, और जब इन दोनों को गुणा करेंगे ना तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। उसी तरह ये साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 1, मतलब साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा का मान भी 1 हो जाएगा, cos थीटा इनटू सेक थीटा का मान भी 1 हो जाएगा, और tan थीटा इनटू cot थीटा का मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक, ये समझ में आ गया ना। अच्छा चलिए, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1, cos, अच्छा यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था, समझ गए, यहाँ क्या हुआ था आप लोगों को ध्यान नहीं दिए, आप बोले थे कि इसमें ये दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, मतलब cos थीटा इनटू sec थीटा होगा ना भाई, cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर क्या होगा 1, यहाँ पीछे बराबर आ गया, तो यही झोल हो गया था, ये समझना है। ये नहीं कि हमारे पीछे हवा और महीना और फिर सूत्र नदी का पुल और, तो जैसे पुल उड़ जाता है ना वैसे उड़ जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला माथा के ऊपर से। तो हम गलती करेंगे तो ध्यान देना है और बोलना है तुरंत खटाक से, समझ गए, सोना ना है यहाँ बैठे, समझ गए। तो एक बार फिर से बोल लीजिए, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, cos थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर भी क्या होगा 1। और तुरंत पता नहीं होगा कि अगर इधर गुना का है तो घर जाकर के क्या होगा भाग, और अगर भाग है तो क्या होता है गुना। तो उसी तरह से अगर ये फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर है, लिखना चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए ऊपर टी है पहले से 1, ये गुना में तो जाके क्या होगा भाग में, तब भाग मतलब कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे सी ओ एस इसी कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो 1 बटे साइन थीटा। मतलब कि अगर ये साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे थीटा को अगर आप पकड़ लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे में चल जाएगा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो 1 अब बटे में पड़ जाएगा साइन थीटा। समझ में आ गया? इसी तरह जो अन्य दो फार्मूला था ना वो होमवर्क रहा घर से बना के लाइएगा तब चेक करेंगे, ठीक ना। चलिए, और ये टी आई वाला फॉर्मूला सीख लिए। अब टी क्या बोले थे टी का ना, टी आई सी ए, टी वाला फॉर्मूला रेशियो वाला खत्म हो गया, आई माने इनवर्स वाला खत्म हो गया, एगो सी माने कंप्लीमेंट्री एंगल, क्या होता है कंप्लीमेंट्री फॉर्मूला बोलते हैं उसको, या तो उसको पूरक फॉर्मूला कहते हैं या तो भुजकोका फॉर्मूला कहते हैं, पता नहीं क्या होता है। ऐसे कि देखिए साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, और फिर क्या बोलते हैं सी ओ एस इसी कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर कौन सी होता है कॉट थीटा, यही ना बोले थे। तो देखिए यू फॉर्मूला भी उसको बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं, या तो यू फॉर्मूला में क्या होता है पता है, यू कैसे होता है ऐसे होता है ना भाई, यू ऐसे लिखते हैं, तो यू फॉर्मूला में क्या हो पता है देखिए, तो ई इससे और ई इससे और ई इससे बनता है, माने एक का जीरो ई, साइन के जीरो कॉस, टेन के जीरो कॉट, और कॉस के जीरो के, तो कोसेक के जीरो सेक के जीरो कोसेक। समझ में आ गया? तो इसी को यू फॉर्मूला ऐसे बना ना यू की तरह, इसीलिए इसको यू फॉर्मूला कहते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं पूरक फॉर्मूला भी कहते हैं। तो पूरक मतलब क्या होता है, जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। मतलब जो अगर एक कोण थीटा है तो दूसरे का कौन होगा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा एक दूसरे का क्या है पूरक कोण है। जबकि थाली एक के गो है लेकिन भोज खाने वाला अगर मान लीजिए आदमी 2 गो है तो कोरोना काल में साथे तो खाएगा नहीं, कोरोना काल में है ना, तो क्या करेगा एक दोस्तवा खाएगा दूसरे का बैठेगा, दूसरे का खाएगा तो पहला वाला बैठेगा। वही हाल है एकरा में कि जैसे कि साइन थीटा और cos थीटा एक दूसरे का दोस्तवा ना है, तो जैसे कि साइन आएगा ना कि भोज खाने वाला भूख है भोज खा रहा है ना। अगर साइन थीटा का भोज खाएगा मतलब कि 90 माइनस थीटा, अगर साइन के साथ 90 माइनस थीटा लगा
तो इसके बगल में बैठेगा कौन? साइन के बगल में कौन बैठता है? कॉस। काहे कि साइन के दोस्त कॉस है, तो इस दूसरा का आगे नहीं बैठेगा। साइन का दोस्त कौन है? कॉस है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ कौन होगा? कॉस थीटा। मतलब ध्यान रखिएगा, अगर एक के साथ 90 माइनस थीटा लगा तो दूसरे का साथ थीटा लगेगा, इतना ध्यान रखना है। और अगर ये भोज खाएगा तो दोस्तवा आएगा, ये भोज खाएगा तो दोस्तवा आएगा, समझ में आ गया? तो देखिए साइन आ गया, अब कॉस में लिखेंगे तो कॉस के साथ कौन है? भोज खाएगा, ये कॉस वाला, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन थीटा, समझ गए? जैसे टेन आएगा तो टेन का दोस्त कौन होगा? तो टेन 90 माइनस थीटा, तो ये नहीं कहिएगा कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, काहे कि टेन का दोस्त वो नहीं है, टेन का दोस्त क्या है? कॉट। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। कॉट कुछ होगा? कॉट थीटा, समझ में आ रहा है? और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कौन होगा? टेन थीटा। जैसे कि हम लिखते हैं तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कौन हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। मतलब टेन भोज खाएगा तो कॉट बगल में बैठेगा, कॉट भोज खाएगा तो टेन बगल में बैठेगा। तब तो आपको दिमाग में करिए गया होगा कि भैया ये बना लेंगे ना, तो जल्दी से बना के दिखा दो। नहीं तो हम बना रहे हैं तो देखो, जैसे ई वाला कोसेक वाला होगा ना, यहाँ लिख देते हैं COSEC से कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो बगल में कौन बैठेगा? सेक थीटा। तो यहाँ कह देंगे सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा हो तो कौन होगा? सेक 90 माइनस थीटा आएगा तो कौन होगा? बगल में COSEC कोसेक थीटा। समझ में आ गया? तो TI और C बना दिए, और एगो A बचा है ना टीका में, TICA, तो ये वाला बचा हुआ है, उसको दे दीजिए फॉर्मूला को। ये नहीं करते ताकि उसको भी हटाइए देते हैं ना आज, अब कल याद करके लाना है सबको। तो देखिए उधर ये वाला फार्मूला है ना, उसको हम लोग कहते हैं जाति पाती फार्मूला। क्या कहते हैं? जाति पाती फार्मूला। मतलब जाति पाती कौन फार्मूला होगा भाई? तो जाति जैसे होता है ना, SC ST जात, SC ST, तो कौन कौन जात नहीं होता है? SC ST, फिर OBC OBC कौन कौन जात होता है? नहीं, तो वही एक होता है जात SC, एगो ST। SC ST छोटा जात नहीं होता है, बोलता है कौन कौन जात होता है SC ST। और फिर एगो CC जो है ना, ये हम अपने से जात बनाए हैं। कौन? CC। कौन कौन? SC ST CC, SC ST CC। इसको आप जाति पाती फार्मूला कह दीजिएगा, या तो स्क्वायर फार्मूला कह दीजिएगा, तो जोन कहना है तो जोड़ घटाओ फार्मूला कहिएगा, जोन कहिएगा कह दीजिए। और कैसे करना है? SC का मतलब होता है साइन कॉस। क्या होता है? साइन कॉस। ST का मतलब क्या हुआ? SC से सेक और C से सेक, समझ में आ गया? और CC का मतलब क्या होता है? कोसेक कॉट। क्या होगा? COSEC कोसेक, और ग्राम में कॉट होगा, समझ में आ गया? अब स्क्वायर फार्मूला इतना काहे नाम दिया पता है? इस सब में स्क्वायर होता है, एक रो में स्क्वायर, एक रो में स्क्वायर होता है, या तो एक रो में स्क्वायर होता है, समझ गए? और क्या होता है प्लस में पता है? कि ये प्लस वाला पहला वाला है ना, तो पहला वाला में प्लस होता है, बाद के दोनों में माइनस। पहला वाला में प्लस, बाद के दोनों में माइनस। मतलब क्या होगा? एक में पहला प्लस, एक दोनों में क्या होगा? माइनस। समझ में आ गया? पहला वाला में प्लस, बाद के दोनों में माइनस। तो ये क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बगल में से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1। समझ में आ गया? अब देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये हम एगो को इससे जितना फॉर्मूला बनने वाला होगा ना, उसको नींबू की तरह निचोड़ के हम सब लिख देते हैं, समझ गए? अब एक दोनों को जो है ना आप घर से बना के लाइएगा, पहला बार कोशिश कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो हम कल बताएंगे। समझ में आ गया? तो पहले आज हम इसी को बनाते हैं, और इसको क्या बनाना है? मेन फॉर्मूला यही तीनों है ना? और जो बाप है तीनों फॉर्मूला, अगर बेटवा को बनाते हैं, नहीं समझ में? 4-5 को बेटा है इधर, एक बना देते हैं सब, और फिर दोनों को आप बना के लाइएगा, समझ गए? अब क्या है इसका मेथड, इसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि अगर इस तरफ प्लस है तो उधर जाकर के माइनस, और प्लस और माइनस चेंज होता है, और इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, माइनस है तो प्लस, गुना है तो भाग, भाग है तो गुना, गुना और भाग आपस में चेंज होता है। और यदि इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या होता है? रूट, और इधर रूट है इधर आके क्या होता है? स्क्वायर। इतना तो पता है ना? तो अब हम नीचे बनाते हैं इसको, जैसे कि क्या बोले? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा लिखें, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ई बराबर, तो ई पकड़ा गया तो ई कौन होगा? उधर भागेगा। तो देखिए पहले से 1 था, तो ई प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? बराबर, तो दूसरी तरफ जा रहा है तो माइनस होगा, तो माना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यदि हम साइन थीटा का लिखें तो साइन थीटा बराबर होगा ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट, और इधर रूट रहता है तो इधर आके क्या होता है? स्क्वायर। समझ में आ गया? अब जैसे हम कॉस का लिखें तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर
कॉस पकड़ा गया ना यहाँ, तो बचा कौन, साइन ना, तो इसका होगा फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा पकड़ा गया तो ये भागेगा ना उस तरफ, तो 1 की जगह 1 रहने दिए, इस साइन स्क्वायर थीटा जैसे भाग गया उधर तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह अगर कॉस थीटा का लिखना चाहें तो क्या करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, ठीक है। तो आज हम इतना बता दिए, और बाद में जो 2 को बचा, जैसे SC वाला बचा बना लिए हम, फिर ST और CC जो अभी बनाए थे वो दोनों फार्मूला से जितना बनने वाला है, जैसे 1 2 3 4 वो फार्मूला बना इससे, वो 4 वो फार्मूला इससे, 4 वो फार्मूला इससे बनेगा, वो कल आप बना के लाइएगा, है ना। और तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, है ना। और जो है बेल आइकन जो घंटा घंटी जो क्या क्या होता है पता नहीं, उसको तो कड़कड़ा के दबा दीजिए, समझे, ताकि हर प्रकार के नोटिफिकेशन जो है एकदम दमदमा के आपको मिलते रहे। और जो है ना ऑफलाइन भी क्लास चालू हो गया है आज से, है ना, उसको जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, एडमिशन चालू है। और दोस्तों जो होगा ना उसको पकड़ के खींच के लाइए जल्दी से, ठीक ना। अच्छा चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।